सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। सेशल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर अपने द्विपक्षीय दौरे पर पहली बार भारत आए हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति डैनी फॉर और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की समीक्षा की। खबर है कि कार्यक्रम के दौरान एयरफोर्स का एक जवान भीषण गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। जैसे ही पीएम मोदी को इस बारे में पता चला, वो उसका हालचाल जानने वहां पहुंचे। वीएचपी और राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े संत एक बार फिर से मंदिर निर्माण के लिए बाबरी विध्वंस के फॉर्मूले को अपनाने की बात करने लगे हैं। संत रामविलास वेदांती का दावा है कि अगर 2019 से पहले मंदिर निर्माण का फैसला नहीं हो पाता है तो उनके पास वैकल्पिक योजना है। जिस तरीके से अचानक विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया था, उसी तरीके से रातों रात मंदिर निर्माण भी शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरने के बाद दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव को लेकर अमित शाह के आरोप पर महबूबा मुफ्ती ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार के हर फैसले में बीजेपी बराबर की हिस्सेदार थी और पिछले 3 सालों में इन मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आपातकाल की बरसी पर एक फेसबुक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जर्मनी के चांसलर रहे एडोल्फ हिटलर की तुलना की है। आपातकाल पर लेख लिखते हुए अपने लेख के द्वारा दूसरे हिस्से पर उन्होंने लिखा कि हिटलर और इंदिरा गांधी ने कभी भी संविधान को रद्द नहीं किया, बल्कि लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने के लिए एक गणतंत्र के संविधान का उपयोग किया। कश्मीर के मुद्दे पर अपने ही नेताओं के बीच विवादित किताब से नुकसान उठा चुकी कांग्रेस इसकी भरपाई करने में जुट चुकी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में लिखी गई सोज की किताब कश्मीर ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ स्ट्रगल की लॉन्च में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम नहीं जाएंगे। जेडीयू के नेता संजय सिंह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के जो नेता हेडलाइंस बनना चाहते हैं, उन्हें नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। 2014 और 2019 में बहुत अंतर है। बीजेपी जानती है कि वो बिहार में बिना नीतीश कुमार के चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होगी। अगर बीजेपी को सहयोगी की जरूरत नहीं है तो वो बिहार में सभी 40 सीटों पर लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर आरक्षण को लेकर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि जो लोग दलितों की बराबरी की बात करते हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में उनके आरक्षण की वकालत क्यों नहीं करते। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जब कभी चुनाव होते हैं तब राहुल गांधी को मंदिर और जनेऊ की याद आ जाती है। मंदिर दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए जाया जाता है। मशहूर हरियाणवी गायक और डांसर सपना चौधरी की कांग्रेस की तरफ झुकाव पर हरियाणा के करनाल से बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो ठुमके लगाने वाले हैं वो ठुमके ही लगाएंगे। ये उनको देखना है कि उन्हें ठुमके लगाने हैं या चुनाव जीतना है। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए आतंकी गुटों के आपस में हाथ मिलाने की सूचनाएं मिल रही हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश और हिजबुल ने हाथ मिला लिया है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को 4-5 जैश और हिजबुल के फिदायीन गुटों से खतरा है। इन आत्मघाती गुटों से 4 आतंकवादी हैं, जिनकी सूत्रधार यात्रा और यात्रियों के कैंप पर देखी गई है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने संसद सत्र से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि संसद का मानसून सत्र अगले महीने 18 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 18 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक चलेगा। संसद भवन में कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा रामविलास पासवान और प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। दक्षिणी दिल्ली में करीब 17,000 पेड़ काटने के मामले में अब राजनीतिक तूल ले लिया है। उस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई हुई। NBCC ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट अभी कोई आदेश जारी ना करे, क्योंकि हम अगली सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काट रहे हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। बता दें कि 17,000 में से अभी तक करीब 2500 पेड़ काटे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय कानून को धता बताया है। उसने पाकिस्तान पहुंचे भारतीय तीर्थयात्रियों से भारतीय उच्चायुक्त को नहीं मिलने दिया, जबकि उच्चायुक्त के पास सिखों के पवित्र तीर्थस्थल पंजा साहिब में तीर्थयात्रियों से मुलाकात की इजाजत थी। बावजूद इसके उच्चायुक्त को उनसे मिलने से रोक दिया गया। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। राणा प्रताप सिंह की खबर के मुताबिक यूपी के बलिया में रसड़ा कोतवाली क्षेत्र की BA की एक छात्रा ने अपने चचेरे भाई द्वारा जबरन अवैध संबंध बनाने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने की धमकियां देने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि वो कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या चाहती हो अभी आप?
मैं तो चाहती हूँ उसको फांसी हो जाए। हाँ, मेरी बहन जब नहीं रहेगी तो वो रहकर क्या करेगा? मरने का मौत के बदले मौत, यही मैं चाहती हूँ। मरने की वजह क्या मानती हैं आप? मरने की वजह यही है कि वो ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए वो अपना जानती है इज्जत के लिए। हाँ, वो बोल रहा था कि मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, तो इसलिए वो मरी ताकि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी जब फेसबुक पे डाल देगा। आपकी बहन से उस लड़के के रिश्ता में क्या संबंध? वो भतीजा था, वो बहुत छोटा है, इससे था। दूर का चचेरा नहीं था, चचेरा था क्या? हाँ हाँ हाँ। इसका चाचा क्या लड़का था? वो भाई का लड़का, भाई का लड़का था। अभी वो लोग कहाँ हैं? सब भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ। तो जब से छेड़खानी कर रहा था आप लोग, वो डर के मारे हम लोग से बता नहीं रही थी। तो वो एक दिन बुलाया अपने घर, बोला कि वो मैसेज दिखाया फेसबुक पे फोटो और मैसेज, तो वही मोबाइल पूछ दी। तो जब घर पे वो आ गई पूछ कर, तो वो आया तो मेरी भाभी के रूम में उनका मोबाइल और 2000 रुपये लेकर चला गया। तो मेरी भाभी बोली कि जाकर मांग कर लाओ, तो मैं गई मांगने, तो इसी पे मारपीट करने लगा। मैं अकेले गई थी, सब लोग बोले कि अरे वहाँ पे हमको घर पे बंद करके मार रहा था। तो कुछ लोग आकर घर पे कहे, तो ये मेरी बहन और वो जो मरी है वो दोनों गई, तो उन दोनों को भी मारा था। देखिए, रसड़ा में जो है कि युवती ने सुसाइड किया है, उसको जो उसके एक लड़के से मोबाइल को लेकर के कहासुनी हुई थी और उससे क्षुब्ध होकर के ये घटना किया। इसमें थाना रसड़ा में अभियोग पंजीकृत है और वहाँ से विधिक कार्यवाही इसकी हो रही है। सर, वो लड़की का उस लड़के से क्या रिश्ता है? नहीं, कोई बुआ भतीजे का रिश्ता बता जी। बात यह आ रही सर कि फेसबुक पर और मैसेंजर पर उस लड़के द्वारा उसके अश्लील तस्वीरें भेजी जाती थी, इसको लेकर के ये घटना हुई है। क्या इस एंगल से भी कोई जांच आप करेंगे? ऐसा है कि ये मोबाइल फ़ोन लेकर के इनमें आपस में कुछ अनबन हुई थी, बट ये सारी चीज़ें जो है संज्ञान में हैं और सारी चीज़ें तो संबंध में जो है विवेचना में शामिल करके इसमें गहनता से इसकी विवेचना की जा रही है। थाना में जो घटना हुई है, अभी गिरफ्तारी के प्रयास इसमें चल रहे हैं और बिल्कुल शीघ्र इसमें गिरफ्तार हो जाएगा। निजामुद्दीन राजन की खबर के अनुसार शाहजहांपुर जनपद के एक युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़ित छात्रा अपने परिजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो वहां पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से मुलाकात की। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर कोतवाली क्षेत्र में मामला दर्ज कराया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ, मैं पहले ITI कॉलेज में पढ़ती थी, तो मुझसे इसने थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली, फिर मुझे धमकाया, डरवाया, फिर मुझे अपने कमरे पर बुलाया, फिर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मुझे फिर मेरे फ़ोटो खींचे, फिर फेसबुक व्हाट्सएप फिर मुझसे कह रहा था कि दोस्ती करते रहना, दोस्ती करते रहना। मैंने मना करने पे मुझसे कह रहा मैं तेरे फ़ोटो फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिए और मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तूने फिर मुझे गाली दी और फिर शारीरिक शोषण किया और फिर क्या बोलते हैं, इसने मुझे 60,000 रुपये मांगे थे, मुझसे फ़ोन पे धमकियाँ दी थी। और क्यों मांग रहा था 60,000 रुपये? मुझसे कह रहा है तूने मेरे इतने पैसे खाए हैं, मुझे 60,000 रुपये दे, तब तुझे छोड़ूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तेरे घर वालों को मारूंगा, तुझे मार दूंगा मैं। फोटो भी वायरल करने बताया जा रहे थे, फोटो आपके व्हाट्सएप पे और उस पर वायरल कर दिया। फिर मुझे इसने फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल दी थी, फिर मुझे घर से मेरा निकलना बेहाल हो गया है, मैं घर से नहीं निकल रही हूँ और रोती हूँ रोज। तो जब शारीरिक संबंध जब आपके हुए तो उसने जो बेहोश करके आपके शरीर संबंध मुझे मिठाई खिलाई थी और मुझे जब होश आया तो इसने मेरे फ़ोटो खींच लगे थे, फिर मुझे दिखा रहा था बाद में, अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करती रहेगी तो मैं तेरे फ़ोटो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा सब, मैं अगर अपने घर वालों को बताएगी तो तेरे घर वालों को गोली से उड़ा दूँगा। अच्छा, तो आपने इस मामले में कप्तान साहब से कोई तहरीर दी है? हाँ, मैंने कप्तान साहब 2 बार गई थी उनके पास, सोनगढ़ी थाने में भी गई थी, पापा भी गए थे 2 बार। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं वो लोग। क्या चाहती हो आप? मैं उसके साथ कार्रवाई करना चाहती हूँ। देशभक्ति से लबरेज अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। गोल्ड में अक्षय कुमार एक हॉकी खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे हैं जिसने ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया था। ट्रेलर बहुत ही शानदार है जिसे देखते ही कुछ पल के लिए आपके अंदर देशभक्ति का भाव महसूस होगा।
दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV।